हम इसको लीगल बैटल लड़ेंगे, क्योंकि ये हिमाचल की संपदा को हम लुटने नहीं देंगे। तो हम उसके लिए अब जो पैसे जमा कराने होंगे तो उसको जमा करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी अटैच नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मोजर बियर जो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगाना चाहती है, उसको आर्बिट्रेशन मिला है 64 करोड़ रुपए का अवार्ड किया है। आर्बिट्रेशन जो लोग हैं उन्होंने अवार्ड किया उसको, और कहा कि आर्बिट्रेशन का 64 करोड़ रुपया मोजर बियर कंपनी को दे दो। तो ये लीगल इशू है, हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो पावर प्रोजेक्ट था ये अपफ्रंट प्रीमियम है। एक अपफ्रंट प्रीमियम का केस हम ब्रेकल के मामले में जीत चुके हैं, जिसमें 280 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन कोर्ट ने अवार्ड कर दिया था। उसके बाद जब हमने रिट की तो हाई कोर्ट ने वो फैसला हमारे पक्ष में दिया। उसी प्रकार का आर्बिट्रेशन जो ये है 64 करोड़ का जो मोजर बेर का है, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने उनकी फेवर में किया, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए हैं। उसमें अब आर्बिट्रेशन जो फैसला आर्बिट्रेशन कोर्ट का था उस पैसे को जमा कराना होता है, वो बड़ा इशू नहीं है। हमने तो एक महीने में 2 सैलरी दी, 3000 करोड़ रुपए अपने सरकारी एम्प्लॉयज को दिया। तो लेकिन हमने कहा कि हम आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं देंगे और हम इसको लीगल बैटल लड़ेंगे, क्योंकि ये हिमाचल की संपदा को हम लुटने नहीं देंगे। तो हम उसके लिए अब जो पैसे जमा कराने होंगे तो उसको जमा करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं इस तरह की और भी प्रॉपर्टी। ये जयराम ठाकुर जी के समय का ही है केस है, ये मेरे समय का केस नहीं है। मैं तो अभी 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, सब जयराम ठाकुर जी के समय का केस है। जयराम ठाकुर जी ने एक ब्रेकल कंपनी का अपनी कैबिनेट में, मैं ये कहना चाहूंगा, 280 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया, जो कि गलत दिया था। और उसके बाद हाई कोर्ट की डीवी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि हमने तथ्यों को सामने रखा। तो ये लड़ाई आर्बिट्रेशन की है, इसमें जज साहब ने क्यों ऐसा बात की है इस बारे में मुझे तो जानकारी नहीं। हिमाचल भवन जैसी प्रॉपर्टी कितना इम्पोर्टेंट रखती है हिमाचल सरकार के लिए? और नहीं, ये तो कोई बात नहीं, अटैच नहीं किया। उन्होंने बोला अटैच क्यों ना की जाते हैं। चुनावों के टाइम हिमाचल प्रदेश में देख रहा हूं, जब से कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें हुई है, कभी ईडी की रेड होती है, कभी बोला जाता है कि टॉयलेट टैक्स लगा दिया गया, कभी बोला जाता है कुछ और किया जाता। तो ये सब चीजें चुनावों के वक्त क्यों आती है, और चुनावों के वक्त इसको झूठा प्रचार है, ये कोई सत्य प्रचार नहीं। अब हम तो कभी दिल्ली में इतने ज्यादा पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं नहीं, पर दिल्ली की खबरों में पड़ता लगता है, और आपके जो हिमाचल की न्यूज चैनल है उसमें ये न्यूज़ें चलते नहीं है। तो ये सब चीजें राजनीतिक तौर दूर से दुष्प्रचार की चीजें हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है सर, सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास? नहीं, सरकार को डिस्टेबलाइज करने का तो प्रयास नहीं है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास जरूर है।